तो श्री बलराम दास जी का चरित्र आता है कि बलराम दास जी बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा, एक बात आपको माननी पड़ेगी, जैसे नाम जप से ठाकुर जी मिलते हैं, यज्ञ अनुष्ठान से ठाकुर जी मिलते हैं, सुंदर स्वभाव बनाने से ठाकुर जी मिलते हैं, विचारधारा पवित्र रखने से ठाकुर जी मिलते हैं, ठाकुर जी की सेवा करने से, नैवेद्य पधराने से, अष्टयाम सेवा करने से, श्रृंगार आदि का क्रम करने से ठाकुर जी मिलते हैं, वैसे ही अगर किसी के पास में गायन की कला है, गाना जानता है, अच्छा कंठ यदि उसके पास है, और यदि वो उस कंठ से लोक रंजन ना करे, दुनिया को ना रिझाए, और अपने कंठ से यदि ठाकुर जी की सेवा करे, तो उससे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं, मिल जाते हैं ठाकुर जी। कुछ ना करे, केवल दिन रात ठाकुर जी को गा गा करके सुनाता रहे, दिन में उठावे तो गा करके, रात्रि सुलावे तो गा करके, पवावे तो ठाकुर गा करके, बस उसका कंठ कभी संसार के रंजन में ना लगे, तो उसके कंठ से ठाकुर जी रीझ जाते हैं और उसको मिल जाते हैं। और कई जगह तो ऐसा भी आचार्य लोग कहते हैं कि बाकी साधन करने वालों से पहले उसको मिल जाएंगे जो गा करके ठाकुर जी को रिझावे, कोई गावे। अगर किसी के पास कंठ है, यहां कोई बैठा है ऐसा जो गाना जानता है, ठाकुर जी के लिए गाया करे, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को रिझाया करे। भक्तिमती मीराबाई गाती थी, और केवल एक नाम नहीं है, जितने भक्तों के नाम आप लेंगे जिनको भगवत प्राप्ति हुई है, सबने गाया है ठाकुर जी के आगे, गाकर के ही मिले हैं ठाकुर जी। गायन बहुत प्रिय है इनको। एक प्रकार से कोई इनके लिए गा देता है ना, तो ये सब न्यौछावर कर देते हैं उसके ऊपर। गीत गोविंद के रहस्य में कथा आती है कि जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी, उसको गीत गोविंद याद हो गया था, और वो बैगन के बगीचे में जाकर के गीत गोविंद गाती थी। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके सुनने के लिए आते थे और उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। एक दिन महाप्रभु जी लौट करके जब मंदिर आए, कपाट खुले तो सारे वस्त्र फटे हुए थे, और कहीं कहीं कुछ मट्टी लगी थी, कहीं कांटे लगे थे। तो पुजारियों ने पूछा ये कैसे हुआ? तो ठाकुर जी बोले एक बालिका है पुरी में, माली की बेटी है, वो बैगन के बगीचा में जाकर के गीत गोविंद गाती है, मैं सुनने जाता हूँ। तो वहां बैगन के बगीचे बहुत छोटी 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 बेल हैं, मैं इतना विशाल हूं, और वो भीतर घुस के गाती है, तो उसके संग मैं जब घुसता हूं तो मेरे वस्त्र आदि फट जाते हैं। इतना प्रिय लगता है इनको गायन, कोई बस गा दे इनके लिए, बहुत प्रिय। तो बलराम दास जी पद गाते थे, तभी एक बहुत सुंदर नर्तकी आई, और उस नर्तकी के ओर जब बलराम दास जी ने देखा, अब सोचिए भगवान के सखा हैं, भगवान के दास हैं, भगवान इनके साथ खेलते हैं, लेकिन फिर भी किसी और को देख करके उसके प्रति मन आ गया, और उस नर्तकी का भी इन पर मन आ गया, दोनों का एक दूसरे पर मन आ गया, आपस में मिलने जुलने लगे, बातचीत होने लगी। पूरे जगन्नाथपुरी में हवा की तरह बात फैल गई कि बलराम दास नाम का भगवान का भक्त, वो तो अपनी स्थिति से बर्बाद हो गया, अब तो वो किसी नर्तकी से मिलने जाता है, उसी के पास रहता है। इसी कारण से बलराम दास जी की एक सेवा उनसे छीन ली गई। रथ यात्रा जब महाप्रभु जी की होती थी, तो रथ के सामने सबसे पहला पद गायन बलराम दास जी करते थे। बलराम दास जी भी इतने मुक्त हो गए थे, इतने ज्यादा उसमें युक्त हो गए थे उस नर्तकी में,
कि अब मंदिर भी नहीं जाते कई कई दिनों तक, बस उसी के पास बैठे रहते हैं, उसी से बातें करते रहते हैं। रथ यात्रा का दिन था, रात भर उसी के पास थे। सुबह उठते ही आपने मन में विचार किया, आज तो रथ यात्रा है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजमान होकर के गुंडीचा जाएंगे और मैं रथ के सामने बैठ करके सेवा करूंगा। लेकिन मैं कहां पड़ा हूं, ये संसार के विषय के चक्कर में मैं महाप्रभु जी को भूल गया, कितने दिनों से उनके पास नहीं गया। दौड़ करके गए तो पंडा पुजारियों ने इनको रोक दिया, बोले अब तुम अपवित्र हो, तुम्हारे किससे पूरी जगन्नाथपुरी को पता है कहां जाते हो, क्या करते हो, नहीं आओगे तुम ठाकुर जी के सामने। रोते रहे। नाथ, आप तो गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, मैं अपने भक्त का त्याग नहीं करता। हमारी श्री वैष्णव परंपरा में चरम मंत्र कहा जाता है, उस चरम मंत्र में यही कहा जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरणागति ले लेता है, उसके पूर्व के किए हुए समस्त पापों को भुला के मैं उसको स्वीकार करता हूं। नाथ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं छोड़ करके आ गया ना दोबारा आपके पास, भूल हो गई नाथ, स्वीकार करो ना। लेकिन किसी ने उनको ठाकुर जी के रथ के आगे बैठने नहीं दिया। बलराम दास जी समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र के तट पर जाकर के बालू से, समुद्र की रेत से एक रथ बनाया और उसमें छोटे से महाप्रभु जगन्नाथ जी रेत से बना के विराजमान किए और अपनी मृदंग लेकर के वहीं पद गाने लगे। बोले आप तो सब जगह हो, जगन्नाथ हो, भले ही आप रथ में विराजमान होकर गुंडीचा जा रहे हैं, पर मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा, तो मैं यहीं आवाहन करके पद गाता हूं। आंखों से आंसू गिर रहे हैं और आप पद गा रहे थे। ठाकुर जी के सामने जब भाव से पद गाने लगे तो कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। सबने पूछा, भगवान क्या बात है, आज रथ आगे नहीं बढ़ेगा क्या? सबने प्रार्थनाएं की। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, मेरी रथ यात्रा इस वक्त कहीं और हो रही है। बोले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कहां हो रही है? बोले समुद्र तट पर बलराम दास मेरा रथ यात्रा कर रहे हैं, मैं वहीं उसका पद सुन रहा हूं, इसलिए जहां मैं हूं रथ यात्रा वहीं हो रही है। यदि यहां से रथ आगे बढ़ाना चाहते हो तो बलराम दास को लेके आओ। सबने ठुकरा दिया, सबने निंदा की जिस बलराम दास की। ठाकुर जी ने उनको फिर बुलाया और बलराम दास जी सन्मुख आए और आकर के कहा, अब छोड़ के नहीं जाना हमको, चलो गाओ पद। और जैसे ही पद गाया ठाकुर जी का रथ फिर आगे बढ़ने लगा। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करता, कभी पतन नहीं होने देता, सदैव स्वीकार करता हूं उसको। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो जगन्नाथ जी। हमारा पतन हो भी रहा होता है तो भी ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेते हैं, बस हम दोबारा चले जाएं उनके पास। कान पकड़ लिया करो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। ठाकुर जी इतने दयालु हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, इसलिए इस भक्ति के पथ पर, इस भागवत के पथ पर चलने लगो, कभी गिरोगे नहीं। और कभी गिर भी गए, गिरना मतलब पतन यदि हो भी गया ठाकुर जी फिर उठा लेंगे। बस हां, कोई महापाप मत करना। महापाप क्या है? भक्ति का चोला पहन के, वैष्णव का चोला पहनकर, व्यास का चोला पहनकर, संत साधु महात्मा का चोला पहनकर किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, और ये सब महापाप की श्रेणियां, मांस भक्षण आदि। वैष्णव बनने के बाद ये सब मत करना, नहीं तो ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं। रावण का आज तक दहन होता है दशहरा मैदान में, क्यों? साधु का रूप बना के गया था सीता जी का हरण करने, इसलिए भक्ति रूप धारण किया है, वैष्णव बन गए हो तो मर्यादा में रहना। थोड़ा बहुत ज्यादा अपराध, बड़े बड़े पाप यदि आपसे हो गए तो आप पाखंडी माने जाओगे और ठाकुर जी उसको कभी स्वीकार नहीं करते।
छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं और सुधार देते हैं। परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा सुनाते हैं। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यपर। तुमने जो प्रश्न किया वो उचित है, पर 7 दिन में मुक्ति की कामना मत करो। ये तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं और इन 7 दिनों में तुम पूछ रहे हो मुझे मुक्ति कैसे मिले। मैं चाहूंगा कि तुम ये ना पूछो कि मुक्ति कैसे मिले, ये पूछो भक्ति कैसे मिले। क्यों? मुक्ति तो बंधुओं जीवन भर आपने भजन नहीं किया, जीवन भर सारे पाप किए, जितने पाप हो सकते थे सब किए, लेकिन अंतिम क्षण में भी यदि भगवान नाम मुख से निकल गया, अंते नारायण स्मृति, अंतिम श्वास निकल रही थी, बस प्राण जाने ही वाले थे और गलती से मुख से निकल गया हरि, गलती से मुख से निकल गया नारायण, गलती से मुख से निकल गया जगन्नाथ, गलती से मुख से निकल गया राम, और ये कहते ही प्राण निकल गए, मुक्ति हो जाएगी। जीवन भर अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन मृत्यु के समय यदि भगवत स्मरण हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। पर ऐसी मुक्ति चाहिए क्यों? मुक्ति रावण को भी मिली है, मुक्ति कंस को भी मिली है, कुंभकर्ण को भी मिली है, पूतना को भी मिली है, शूर्पणखा को भी मिली है। जीवन भर जो भजन नहीं करते, अंत में गलती से मुख से भगवान नाम प्रकट हो जाता है, पहली बात तो होगा ही नहीं, और यदि हो गया तो मुक्ति मिलने में भी सेक्शन है। तो A, B, C सेक्शन होते होंगे वहां पर भी। तो C सेक्शन किनका है? राक्षसों का है, जो भगवान के हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर ली, उसी वाले सेक्शन में भेजा जाता है बुरा वो भी नहीं, अच्छा है वो भी, पढ़ाई वहां पर भी होती है, C सेक्शन में भी होती है, A सेक्शन में भी होती है। पर स्कूल में ऐसा होता था ना, अच्छे पढ़ाकू बच्चे A सेक्शन में होते थे, थोड़े कम बच्चे B सेक्शन में होते, और सबसे ऊधमी बालक C सेक्शन में। तो ऊधमी बालकों के पास भेज दिया जाता है मुक्ति के। मुक्ति तो मिल गई, लेकिन जैसे ही वैकुंठ पहुंचे, नजर घुमा के देखा तो रावण बगल में ही बैठा था, कंस इधर वाली सीट पे ही बैठा है। उनको भी तो मुक्ति मिली है। मुक्ति तो अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण कर लो तो मुक्ति मिल जाती है। तुम्हारे पास 7 दिन है परीक्षित, मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो। भक्ति से क्या होगा? बोले मृत्यु के बाद मुक्ति मिलने पर भगवान का दर्शन होगा, लेकिन भक्ति से जीते जी भगवान का दर्शन हो जाएगा। 7 दिन में ठाकुर जी मिल जाएंगे। तुम भक्ति मांगो। हमारे भारत में एक बहुत अच्छे संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, वे एक वाक्य कहते थे, लिख लीजिएगा, इच्छाएं अधूरी रह जाएं और प्राण निकल जाए उसे मृत्यु कहते हैं। इच्छाएं अधूरी रह जाएं और प्राण निकल जाएं उसे मृत्यु कहते हैं, पर इच्छाएं पूरी हो जाएं और प्राण ना निकलें उसको मुक्ति कहते हैं। इच्छाएं सब समाप्त हो गई, अब कोई इच्छा नहीं है मेरी, ना अच्छा खाने की इच्छा, ना पहनने की, ना इससे मिलने की, ना इसको प्राप्त करने की, अब कोई इच्छा मेरे चित्त में नहीं है और मैं जीवित हूं, इसी को मुक्ति कहते हैं। राजन, तुम मृत्यु की बात क्यों करते हो? 7 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति मांगो, भक्ति की याचना करो। एक बात कहूं बंधुओं, जो अंते नारायण स्मृति वाली बात थी कि अंत में नारायण का स्मरण, यह सबसे कठिन है संसार में। अंतिम श्वास में नारायण का नाम नहीं आएगा, भगवान नाम नहीं आ सकता।
कहीं पढ़ रहा था मैं कि व्यक्ति के जब प्राण निकलने वाले होते हैं ना, तो प्राण ऐसे नहीं होते कि तुरंत निकल गए। कहते हैं कि प्राण निकलते समय भी 5-6 मिनट लगते हैं व्यक्ति को प्राण त्यागने में, और उन 5-7 मिनटों में उसको जन्म से लेकर के अब तक पूरा जीवन दिखाई दे जाता है। चाहे वो हॉस्पिटल में प्राण जा रहे हों, चाहे वो किसी भी कारण से प्राण जा रहे हों, व्यक्ति के जब प्राण निकलते हैं तो श्वास रुक जाती है, रक्त ठंडा पड़ जाता है, लेकिन ब्रेन जो है वो थोड़ी देर के लिए जीवित रहता है। और उतनी देर में ब्रेन जो है वो सारी फाइल्स खोलता है। इतनी तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, ये तुम्हारी माँ थी, ये तुम्हारे पिता थे, इतने बड़े होकर के ये तुम्हारी बहन थी, तुम इस वाले स्कूल में गए थे, फिर इस कॉलेज में गए थे, वहां तुम्हारे इतने मित्र थे, उसके बाद तुमने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया, इससे तुम्हारा ब्याह हुआ, इतने तुम्हारे बच्चे हैं, सब याद आता है। जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो भी याद आ जाता है, आपके जीवन की बात। लेकिन मैंने सुना है कि उन अंतिम 5-7 मिनटों में आपने भगवान नाम लिया था, भगवत दर्शन किए थे, ये याद नहीं आता। आप सब लोग अभी तो फोन के ऊपर ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए, लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप चलाने वाले बच्चे जानते हैं, जब आप बहुत सारी फाइल्स को एक साथ कॉपी करके डिलीट करते हो तो सारी फाइल्स ऐसे वो आ जाता है, एक सेक्शन आ जाता है कि 90% 80% डिलीटेड हो रहे हैं, और ऊपर जो है वो फाइल्स के फोटो आते रहते हैं, ये वाली फाइल जा रही है। जिस फाइल में सबसे कम कंटेंट होता है ना, वो कई बार दिखती भी नहीं है, और जिस फाइल में सबसे ज्यादा कंटेंट होता है वो बहुत देर तक सामने ब्लिंक होती रहती है कि अभी डिलीट हो रही है, डिलीट चल रहा है इसका। अंतिम श्वास जब निकलती है तब भी ऐसा ही होता है। संसार में जिसको बहुत प्रायोरिटीज दी गई हैं वो सब याद आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को, कथा को, नाम को जब प्रायोरिटी नहीं देते ना, कभी वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ याद करते हैं, तो फिर वो भी 1 सेकंड में ही डिलीट होती हैं वो सारी स्मृतियां। लेकिन साल भर जगन्नाथ जी को याद करते हैं, साल भर कथा सुनते रहते हैं, साल भर वृंदावन का स्मरण करते रहते हैं, तो जैसे ही प्राण निकलते हैं तो युगल सरकार ही दिखते रहते हैं 7 मिनट तक, और कुछ नहीं दिखता है, ठाकुर जी ही दिखते रहते हैं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, एक बात मन में आ रही है, बोल देता हूं। हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? अपनी मृत्यु को सफल बनाना। अपनी मृत्यु को सफल, फ्लाइट में इसलिए बैठे हैं ताकि डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। ये शरीर रूपी फ्लाइट है, इसमें हमारी आत्मा बैठ गई है, अभी हम उड़ान ही भर रहे हैं। कभी फ्लाइट में टर्बुलेंस भी आता है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी 35,000 फीट पे चलती है, कभी 12,000 पे आ जाती है। ये लाइफ ही, हमारा शरीर प्लेन है और लाइफ आकाश है। जन्म रूपी एयरपोर्ट से उड़े थे, चल रहे हैं, कभी झुकते हैं, कभी इधर मुड़ते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी बगल वाला मित्र बन जाता है, कभी एयर होस्टेस आके कुछ खिला पिला देती है। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है श्री हरि चरणार विंद, वहां पहुंचना है। डेस्टिनेशन तो वही है, अपनी मृत्यु को सफल बनाना है। इसीलिए हम सब लोग जन्म लिए हैं। लेकिन व्यक्ति मृत्यु को सफल नहीं बनाता,
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, जितने काम हो सके अभी कर लो। सब खा के देख लो, सब पहन के देख लो, सब जगह घूम के देख लो, सबका दिल तोड़ के देख लो, सबसे दिल लगा के देख लो। छोटा सा दिल है, उसमें 20-25 को घुसा के देख लो। बहुत खतरनाक है संसार। हम आज को जीकर, ऐसा कहा जाता आज में जियो, आज में जियो। अरे ठीक है, आज में जियो, पर चिंता करते रहो, मृत्यु कभी भी आ सकती है। वो सफल होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। मृत्यु सफल नहीं हुई तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अंत खराब तो सब खराब, और अंत भला तो सब भला। अंत मृत्यु ही है, और वो सफल कैसे बनेगी? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम वही है जो मृत्यु को सफल बनाने वाला। खूब हरि नाम जपो। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, हरि बोल मैया तेरे। श्री नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु द्वार द्वार जाते हैं इसी बंगाल उड़ीसा में। उस समय पर कोई हरि बोल, कोई भजन नहीं करता था। जगन्नाथ महाप्रभु के अति प्रिय और श्री कृष्ण राधा तनु श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा की है, सबसे हरि नाम बुलवाना है। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु हर घर पर जाते हैं और द्वार खटखटाते हैं। द्वार का व्यक्ति जब निकल करके आता है तो उससे कहते हैं, एक बार हरि बोल बोल दीजिए ना। घर का व्यक्ति बोलता हरि बोल। अच्छा, घर में कितने लोग हैं, सबको बुलाइए ना, सब एक एक बार हरि बोल बोल दो। सब बोलते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे कहां तक कहें, नित्यानंद महाप्रभु जाते, अपने साथ कुछ सेवकों को लेके जाते और जाकर के अपने हाथ आगे करते, बोले भिक्षा दे दीजिए। घर का व्यक्ति दाल चावल रोटी लेके आता तो हाथ पीछे करते, ना नाम की भिक्षा चाहिए, सब हरि बोल बोल दीजिए। सब हरि बोल बोलते तो बोले एक बार और बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए। आहा, लेकिन बंगाल उड़ीसा के कई नकचड़े लोग, हम क्यों बोले, हम तो नहीं बोलेंगे। घर के काम तुम करोगे क्या? पूरे दिन भजन करेंगे तो ये सब्जी कौन काटेगा, रोटी कौन बनाएगा? तो नित्यानंद महाप्रभु कहते मैं सब्जी काट दूंगा, मैं रोटी बना दूंगा, आप हरि बोल बोलो, आप भजन कीजिए, मैं बस सब काम करूंगा। तब महाप्रभु जी गली गली घूम करके सबके सामने जाके कहते, ओ मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे मेरे भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। ऐसे नहीं, अपने बगल वाले के पैर छू के बोलो, एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं। शर्माओ नहीं, बगल वाले के पैर छुओ, बोले एक बार हरि बोल बोल दीजिए। मैं द्वार द्वार जाऊंगो, हरि 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 बोल, हे सब सो बुलवाऊंगो, हरि 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 बोल, हे द्वारे द्वारे गाऊंगो, हरि 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 बोल, भुजा उठा के कहूंगो, हरि 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 बोल, हे हरि बोल हरि बोल।
भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्यारे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। अरे अम्मा तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्यारे बाबा तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल। यम द्वार नहीं जावे गो तू एक बार हरि बोल। हो यम द्वार नहीं जावे गो तू एक बार हरि बोल। अरे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भुजा उठाऊंगो हरि 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 बोल। हरि मन भाऊंगो हरि 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 बोल। हे हरि मन भाऊंगो हरि 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 बोल। द्वारे द्वारे गाऊंगो हरि 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 बोल। मैं सब सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। प्रेम दाता निताई बोले हरि 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 बोल। हाँ प्रेम दाता निताई बोले हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। कीर्तन के प्रति सबसे बड़ा अपराध क्या है? धीमे धीमे गाना बहुत बड़ा अपराध है। इतनी समाज संख्या में बैठ के इतना धीरे कैसे गा सकते हो आप? हरि बोल हरि बोल। गाइए हे हरि बोल हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हाँ मुकुंद माधव हरि हरि बोल। आपकी आवाज आनी चाहिए हमको। अब संगीत नहीं बजेगा, गाओ। हे हरि बोल हरि बोल। ऐसा लग रहा है कि 10, 15, 20 लोग गा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज निकलवाना हमको आता है। हम निकलवाना जानते हैं। कैसे गाओगे? जगन्नाथ। देखो कितने आप लोग ये गलत काम। आपके नगर के जगन्नाथ जी, इसलिए उनका नाम जोर से गाते हो आप। अरे वही हरि बोल हैं। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। अरे मेरे प्रभु हमारे प्रभु। चक्कानैन चक्कानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले
मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हम 30 तारीख तक हम यहीं रहने वाले हैं, 26 तक यहाँ हैं, 30 तक पुरी में हैं। रोज गाएंगे जब तक जगन्नाथ जी के क्षेत्र में है, रोज गाएंगे। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। महाप्रसाद हरि भोग लगावे। हाँ महाप्रसाद हरि भोग लगावे। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, 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 नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो कहीं कहीं कथा में ऐसा मन होता है कि ये कथा 7 दिन नहीं 30 दिन की होनी चाहिए।